नमस्ते बच्चों, घरशाला बुनियादी शिक्षण विभाग के यूट्यूब चैनल में मैं मकवाना दर्शना आप सबका कक्षा 5 में स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में इकाई 5 चिड़ियाघर की सैर उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। इस पाठ में आपको किसके बारे में बताया गया है वो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। तो इस पाठ में चिड़ियाघर में रहने वाले जानवरों के बारे में जानकारी दी गई है। दादा और उसकी पोती गीता चिड़ियाघर की मुलाकात लेते हैं। दादाजी गीता को बंदर, लंगूर, गेंडा, जिराफ, रींछ और शेर जैसे जानवरों के बारे में जानकारी देते हैं। साथ ही विविध पक्षियों की विशिष्टता भी बताते हैं। इस प्रकार इस पाठ में पशु पक्षी के प्रति प्रेम दर्शाया गया है। इकाई 5 चिड़ियाघर की सैर। सबसे पहले मैं आपको इकाई को पढ़ के सुनाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पशु पक्षी के नाम की जगह पर उसके चित्र दिए गए हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, आप सब ध्यान से सुनना, ठीक है बच्चों। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। शेर गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए। सामने लोग बंदर को सींग और केला खिला रहे थे। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है, चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह लंगूर है। लंगूर का मुंह काला होता है। एक जगह गेंडा दिखाई दिया जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वहाँ भालू 2 पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बेरंगी मछलियाँ और बतख तैर रही थी। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बिटिया वह कछुआ है। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। खोल इसका रक्षक है। गीता दौड़कर आगे गई। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। उसमें बहुत सी चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियल तोता। दादाजी ने कहा, हाँ और उधर देखो वह सफ़ेद वाला विदेशी तोता है, इसे कातुआ कहते हैं। गीता चहक कर बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे गौरैया। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। दादाजी ने अपनी लाठी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। नीचे आप देख सकते हैं कि आपको शब्दार्थ दिए गए हैं, वह भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले चिड़ियाघर। तो हम चिड़ियाघर किसे कहते हैं? तो वह जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं उसे हम चिड़ियाघर कहते हैं। बाड़ा यानी कि धीरा हुआ स्थान। बाद में देखते हैं खोल, कछुए के ऊपर का सख्त भाग जिसे हम कवच भी कह सकते हैं। उसके बाद है लंगूर। लंगूर क्या है? तो एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला तथा पूंछ लंबी होती है। हरियल यानी कि हरे रंग का तोता। अब मैं आपको इस इकाई का गुजराती अनुवाद करके बताती हूँ। मैं यहाँ से एक एक वाक्य हिंदी में पढ़ती जाऊँगी और उसका गुजराती अनुवाद आपको बताऊंगी, ठीक है बच्चों? आप सबको ध्यान से सुनना है। इकाई की शुरुआत करते हैं। चिड़ियाघर की सैर यानी कि
પ્રાણી સંગ્રહાલયની મુલાકાત। પાઠનું નામ છે प्राणी संग्रहालय की मुलाकात। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। एटले के काले गीता पोताना दादा साथे प्राणी संग्रहालय गई हती। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। तेणे जोयु कि सिंहना पांजरा आगळ भीड़ हती। शेर गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए। एटले के सिंहे गर्जना करी तो बधा डरीने पाछळ खसी गया। सामने लोग बंदर को सींग और केला खिला रहे थे। सामे लोगों वांदरा ने सींग अने केला खवड़ावता हता। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। दादाजी बोलिया, जुओ त्यां लखेल छे प्राणी संग्रहालयना जानवरों ने खावानुं आपवानी मनाई छे। गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर। एटले के गीता बोली उठी, दादाजी ए जुओ काला मोढ़ा वाळुं वांदरू। दादाजी हस पड़े और बोले। दादाजी हसी पड़िया अने बोलिया, बिटिया वह लंगूर है। के दीकरी आ लंगूर छे। लंगूर का मुंह काला होता है। लंगूरनुं मों काळुं होय छे। त्यार पछी आगळ जोईए तो एक जगह गेंडा दिखाई दिया जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। एटले के एक जग्याए गेंडो हतो जेना नाक पर सींगड़ुं हतुं। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। एटले के पासे ज वाड़ामां लांबी डोकवाळुं जिराफ फरतुं हतुं। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। एटले के गीता दादा ने खींची आगे ले गई। वहाँ भालू 2 पैरों पर खड़ा था। एटले के त्यां रींछ 2 पगे ऊभुं हतुं। एक तालाब में रंग बेरंगी मछलियाँ और बतख तैर रही थी। एटले के एक तलाव में रंग बेरंगी माछलीओ अने बतख तरी रह्या हता। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा। एटले के गीताए दादाजी ने बीजी बाजू इशारो करी बतावता कह्यु, दादाजी दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। कि दादाजी दादाजी आ जुओ पत्थर चाली रह्यो छे। त्यार पछी आगळ जोईए तो दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बिटिया वह कछुआ है। एटले के दादाजी तेने समझावता बोलिया, दीकरी आ काचबो छे। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। एटले के ज्यारे आने बीक लागे छे त्यारे ते पोतानी डोक अने हाथ पग पोताना कवच में संताड़ी दे छे। खोल इसका रक्षक है। एटले के कवच एनु रक्षक छे। गीता दौड़कर आगे गई। एटले के गीता दौड़ीने आगळ गई। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। एक मोटा तलाव में मगर तरी रह्या हता। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। एटले के जेवुं एक मगरे मुंह खोल्યું, गीताए डरीने दादाजी नो हाथ पकड़ी लीधो। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। थोड़े दूर एक मोटू પાંજરું હતું। उसमें बहुत सी चिड़िया थी। एमा घणी बधी चकलियों हती। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियल तोता। एटले के गीताए खुश थई जई ताळीओ वगाड़ी अने बोली, ए जुओ पोपट। त्यार पछी आगळ जोईए तो दादाजी ने कहा, हाँ और उधर देखो वह सफ़ेद वाला विदेशी तोता है, इसे कातुआ कहते हैं। एटले के दादाजी बोलिया, हाँ अने त्यां जो ते सफ़ेद रंगनी विदेशी पोपट छे जेने काका कौआ कहेवामां आवे छे। गीता चहक्कर बोली। एटले के गीता कलरव करती बोली, एटले के खुश थईने बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे गोरैया। एटले के गीता बोली, दादाजी अमुक पक्षी तो अपना घरनी पासे पण देखाय छे,
જેમ કે ચકલી કે પછી કાગડો। आगल જોઈએ तो पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। એટલે કે ગયા વર્ષે પિકનિકમાં અમે બગીચામાં નાચતો મોર જોયો હતો। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शतुरमुर्ग होता है। એટલે કે દાદાજીએ ગીતાને બતાવ્યું અથવા તો સમજાવ્યું કે સૌથી મોટું પક્ષી શાહમૃગ છે। वह देखो शतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। એટલે કે દાદાજી કહે છે એ જો શાહમૃગ વૃક્ષની છાયામાં ઊભું છે। ત્યાર પછી ત્યાંથી આગળ જોઈએ તો चिड़ियाघर में हाथी और ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं। એટલે કે प्राणी संग्रहालयમાં हाथी અને ઊંટની સવારી પણ કરી શકાય છે। सामने आइसक्रीम का एक थैला था। थैला એટલે કે લારી। તો આખા વાક્યનું ગુજરાતી થશે સામે आइसक्रीमની लारी હતી। दादाजी ने अपनी लाठी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। એટલે કે દાદાજીએ પોતાની લાકડી ટેકવી અને ગીતા માટે आइसक्रीम लीधो। अब तक दोनों थक चुके थे। અત્યાર સુધીમાં બેઉ જણ થાકી ગયા હતા। આગળ वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए। એટલે કે તેઓ प्राणी संग्रहालयના દરવાજામાંથી બહાર આવ્યા। बस पकड़ी और अपने घर आ गए। बस पकड़ी અને પોતાના ઘરે આવી ગયા। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ થયું પાઠનું ગુજરાતી अनुवाद। पाठ के अनुवाद के बाद आपको अभ्यास के दौरान कई प्रश्न पूछे गए हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है ऊंची आवाज़ में पढ़िए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कई शब्द दिए गए हैं, उस शब्द को आपको पढ़ना है। सबसे पहला है जिसमें क्ष का उपयोग हुआ है, तो हम वह शब्द देख लेते हैं। पहला है रक्षक, रक्षा, पक्षी। दूसरा है जिसमें त्र का उपयोग हुआ है, तो ऐसे आपको 3 शब्द दिए गए हैं, जैसे कि पत्र, नेत्र, पुत्र। इसके बाद तीसरा है जिसमें ज्ञ का उपयोग हुआ है, तो ऐसे आपको 3 शब्द दिए गए हैं, जैसे कि आज्ञा, ज्ञान, प्रज्ञा। चौथा है जिसमें श्र का उपयोग हुआ है, तो ऐसे भी 3 शब्द दिए गए हैं। पहला है श्रम, परिश्रम और विश्राम। अभ्यास का दूसरा प्रश्न है पढ़िए और लिखिए। यहाँ पर आपको कई शब्द दिए गए हैं और नीचे जगह दी गई है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है बच्चों? आपको सबसे पहले शब्द को पढ़ना है और इसे जो जगह दी गई है वहाँ पर लिखना है। सबसे पहले 2 शब्द है मक्खन और मक्खी। उसके बाद दूसरे 2 शब्द क्या है बच्चों? तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि मच्छर और मगरमच्छ। तीसरे शब्द है चिट्ठी और गट्ठर। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से ये शब्द लिख लेने होंगे। अभ्यास का तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित अंश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको कुछ अजब कुछ गजब ऐसे करके कुछ दिया गया है। क्या है वह मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। लिखा है कि अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं, जबकि वयस्कों में वही संख्या करीब 10 होती है। हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटे का समय लगता है। क्या आपको पता है कि हमारी यानी मानव शरीर में नाक व कान 2 ऐसे अंग हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। अब आपको नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिनके उत्तर आपको ऊपर जो दिया गया है उसके आधारित देने होंगे। सबसे पहला प्रश्न है छोटे बच्चे और वयस्कों की पलकें झपकाने में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर होगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकें 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं, जबकि
वयस्कों में इसकी संख्या करीब 10 होती है। दूसरा प्रश्न है, हमारे शरीर कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने में करीब 12 घंटे लगते हैं। तीसरा प्रश्न है, शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते ही रहते हैं? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, शरीर में नाक व कान ऐसे 2 अंग हैं जिनके आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ते ही रहते हैं। उसके बाद अभ्यास का चौथा प्रश्न है, कोई बहुत धीरे चलता है तो उसे लोग कहते हैं यह कछुए की चाल चल रहा है। अब तुम बताओ कि तेज चाल चलने वाले को क्या कहेंगे? तो यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि तेज चाल चलने वालों को चीता कहेंगे, या तो फिर तेज चाल चलने वालों को खरगोश कहेंगे। ये दोनों उत्तर यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अभ्यास का 5वां प्रश्न है, चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए? तो ऐसी कई सारी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है, वह हम चिड़ियाघर में जाकर नहीं कर सकते। जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हमें चिड़ियाघरों के जानवरों को खाना नहीं देना चाहिए और पशु पक्षी को परेशान नहीं करना चाहिए। और भी आप लिख सकते हैं कि पशु पक्षी के पिंजरे के पास नहीं जाना चाहिए, या तो चिड़ियाघर में शोर नहीं मचाना चाहिए। ऐसे और भी कारण हैं जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये था हमारा अभ्यास का 5वां प्रश्न। स्वाध्याय के प्रश्नों हम हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।